ओम शांति। आज 27 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि देह अभिमान कैसे टूट सकता है। देह अभिमान को तोड़ने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो। मैं निराकार आत्मा इस देह रूपी रथ पर विराजमान हूँ। जितना ये अभ्यास करेंगे देह अभिमान कम हो जाएगा। बाबा जब बच्चों से बात करते हैं तो बाबा आत्माओं से बात करते हैं, शरीरों से नहीं। बाबा के बात करने का ढंग सबसे निराला है। कोई भी विद्वान पंडित इस तरह से बात नहीं करते जैसे निराकार शिव बाबा रूहों से बात करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को भी अभ्यास करना है कि एक विदेही बाप को याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। बाबा को देखते हुए बाप से ही बुद्धि योग लगाओ। वही सच्चा पातशाह है। अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाते जाओ, एक बाप से लगाते जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। फिर बाबा ने रियलाइज कराया इसी समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए हैं, क्योंकि सब में 5 विकार हैं। बंदर में विकार होते हैं तो बच्चा मर भी जाता है तो उसको लटका के घूमता है। ऐसे ही बच्चे भी कोई भी शरीर छोड़ देता है तो रोते रहते हैं। अब बाबा कहते इस मोह विकार को भी नष्ट करो, विदेही बनो। कोई भी साकारी आकारी किसी भी चित्र को याद नहीं करो, निराकार शिव बाबा को याद करो। स्वयं को आत्मा समझकर, देह से न्यारी आत्मा समझकर विदेही बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। आपका जो सन्यास है वो सतो प्रधान सन्यास है, बेहद का सन्यास है। सब तरफ से बुद्धि हटाकर एक बाबा में लगाओ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझ के कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझ के कर्म करो, देह अभिमान छूट जाएगा। क्वेश्चन है, बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल निराला है। कैसे? बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते। मनुष्य ना तो स्वयं को आत्मा समझते हैं, ना ही आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चों को भी अभ्यास करना है। किसी भी आकारी साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो। किसी भी आकारी साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो। आत्मा को देखो, एक विदेही को याद करो। गीता तुम ही हो मात पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उसको जीवन मुक्ति कहा जाता। वहाँ रावण के ये भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता, कहा जाता तुम्हारे में ये भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये शरीर रूपी रथ चलता है। आत्मा को शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते। भारत अब दुख धाम है, कुछ समय पहले सुख धाम था। आलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि आलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उनको वर्षा मिला होगा। इनकी आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया। भारतवासी इन वर्णों में आते हैं।
शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्रह्मा के मुख वंशावली। वे ब्राह्मण है कुख वंशावली। वे कह ना सके कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे। बच्चे जानते ये भारत पूज्य था और अब पुजारी बन गया। बाप तो सदा पूज्य हैं, आते जरूर हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। सत्युग है पावन दुनिया। सत्युग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो है ही पावन दुनिया। सब पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। सत्युग में सब पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। कलयुग में नो पुण्य आत्मा, सभी पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता। भारत में बहुत दान पुण्य करते। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते, यहाँ तो कहते बाबा सब कुछ आपका है। आपने सत्युग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कोड़ी जैसा बना दिया। अभी आत्मा भी पतित हो गई, तन मन धन सब पतित हैं। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर चक्र लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बना, पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर। गाते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर कहते हैं, ये महिमा करते हैं, परंतु उनको अपना एक बच्चा और बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा ही बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। अब तो 84 में अंतिम जन्म में दुख घनेरे हैं। बाबा कहते फिर से तुम्हें मैं राजयोग सिखाता हूँ। बच्चों को समझाया, इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अभी 9 कला। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस परोई। कोई में गुण नहीं, पतित हैं तभी तो गंगा में पाप धोने जाते हैं, सत्युग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना। बाकी हाँ, ऐसे नहीं कहेंगे इस समय हर चीज़, हाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय हर चीज़ सतो प्रधान है। सत्युग में नदियाँ बहुत साफ स्वच्छ होती हैं। सत्युग में आत्मा भी सतो प्रधान, प्रकृति भी सतो प्रधान, नदी तो वही है। ऐसे कहेंगे कि उस समय हर चीज़ सतो प्रधान है। सत्युग में नदियाँ भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। नदी में किचड़ा आदि कुछ नहीं रहता। यहाँ देखो किचड़ा पड़ता रहता, सागर में सारा गंद जाता। सत्युग में ऐसा हो नहीं सकता, ला नहीं है किसको अपवित्र बनाना, सब चीज़ें पवित्र रहती हैं। तो बाबा समझाते अब सबका अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल के लिमिट है 5 वर्ष। ये निराकार शिव बाबा समझाते, वह निराकार सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आते हैं। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। मनुष्य जो एक गीता शास्त्र आदि पढ़ते, ये बने हैं द्वापर से। ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता, राजयोग कोई सिखा ना सके, सिर्फ उनके यादगार पुस्तक बनाते रहते। वह खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे, उनका यादगार पुस्तक रहने लगा। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाबा आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं, इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। वो है रथी। गाया भी जाता ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ये ब्रह्मा भी अडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते, मैं इस रथ पर आकर रथी बनता हूँ, इनको ज्ञान देता हूँ। शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं को। माता तो ये भी ठहरी, पहले पहले ये सुनते हैं, फिर तुम इनमें तो विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाए। फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं, और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठकर बात करे। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नर्क नहीं रचता हूँ। ये तो माया नर्क बनाती है। बाबा कहते मैं तो हूँ ही रचता, तो मैं स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बन गए। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पे चलती है। इस समय तुम आत्माएं
राम शिव बाबा की श्री श्री की मत पर चलते हो। बाबा समझाते सबका पार्ट पूरा हुआ। जब सब आत्मा इकट्ठी होंगी, ऊपर से सब आ जाएंगी, तब जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर अपने को कहेंगे हम नीच पापी। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तभी तो आएगा ना। तो इस ब्रह्मा के तन में आए, तब ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हों। उन ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते जो भी आकारी, साकारी व निराकारी चित्र हैं, तुम्हें उन्हें याद नहीं करना, तुम्हें लक्ष्य दिया जाता। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा कहते चित्रों को देखना बंद करो, यह है भक्ति मार्ग। अब तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर है, पाप आत्मा बनना ही है। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पे चलती हैं। बाबा कहते मैं हूँ ही पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा है नर्क को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में है ही एक धर्म, एक राज्य, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं था। बाबा कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, मैं तुम बच्चों को बनाता हूँ। फिर रावण आके तुमसे राज्य छीन लेता। अब सब तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि। संगम युग में तुम पारस बुद्धि बनते हो। बाबा कहते माम एकम याद करो, बुद्धियोग ऊपर में लटकाओ। माम एकम याद करो, बुद्धियोग ऊपर लटकाओ। जहाँ जाना है उसको ही याद करना है। एक बाप, दूसरा ना कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना। ये जो शिव का चित्र है उसका भी ध्यान नहीं करना, क्योंकि शिव तो ऐसा है नहीं। जैसे हम आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती हैं, वैसे बाबा कहते हैं मैं भी थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ, ब्रह्मा बाबा के साथ बैठ जाता हूँ, उनकी भ्रिकुटी में रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था। जैसे इनकी आत्मा बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन ऑर्गन से बोलता हूँ, नहीं तो मैं कैसे समझाऊँ। ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा ज़रूर चाहिए। जो ब्रह्मा ही फिर ब्राह्मण, ब्रह्मा ही फिर नारायण बनेगा। अब तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे। अब तो बिल्कुल कंगाल बन गए, लड़ते झगड़ते रहते, बंदर से भी बदतर हैं। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं। काम, क्रोध, सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। बच्चा मरेगा, उसकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे ऐसे हैं। बच्चा मरा 6-8 मास तक भी रोते रहेंगे। सत्युग में अकाले मृत्यु होती नहीं, ना कोई रोते पीटते हैं, वहाँ कोई शैतान होता नहीं। बाप इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं। घर बार भी भले संभालो, उसमें रहते वैसी कमाल करके दिखाओ जो सन्यासी भी ना कर सके। ये सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखाते हैं। कहते इस पुरानी दुनिया को ख़त्म होना है, इसलिए ममत्व मिटा दो, सभी को वापस जाना है। देह से जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें भूल जाओ, 5 विकार मुझे दे दो। देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं सब भूल जाओ, विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी। 63 जन्म विश्व में गोते खाए, एकदम गंदे बन गए, अपने धर्म कर्म को भूल गए। हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाबा कहते क्यों नहीं समझते हो कि भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे। मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया, तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण ने सिखाया। योग सिखाया शिव बाबा ने, आप कहते हो श्री कृष्ण ने। क्या श्री कृष्ण सभी का बाप, स्वर्ग का रचयिता है? बाप तो निराकार है, सब आत्माओं का बाप है। फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी। शिव शंकर को मिला देते। शिव तो है परमात्मा। परमात्मा कहते
मैं आता हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। जब स्थापन करते फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। विष्णु से वैष्णव अक्षर निकलता। आजकल सब पाप आत्माएं हैं, वहाँ ये काम कटारी चलाकर 1-2 का घात नहीं करते हैं। सतयुग में कभी कोई काम कटारी नहीं चलाते, 1-2 का घात नहीं करते। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सत्य गुरु है, बाकी सब डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग 1-2 के नज़दीक होने के कारण नरक की बात स्वर्ग में ले गए। वास्तव में कंस रावण आदि सब अभी के हैं, वहाँ ये हो नहीं सकते, सत्युग में ये हो नहीं सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ ये है जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है। तुम सब अर्जुन हो, जो ओटे सो अर्जुन, जो ज्ञान प्राप्त करे वही अर्जुन। तुम्हें कहते हैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराने। सत्युग में ना रावण होता है ना ही जलाते हैं। अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे जब तक विनाश नहीं होगा। कितनी भी आपदाएं आएंगी, दशहरे पर रावण को जरूर जलाएंगे। आखिरी में ये रावण राज्य खलास हो जाएगा। सदगति दाता है ही एक, मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। जब इन देवताओं का राज्य था तो सारे विश्व पर इनका राज्य था, और धर्म थे नहीं। अभी और सब धर्म है, देवताओं का धर्म है नहीं, जिसकी अब स्थापना हो रही है। देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। देवता धर्म वाले ही आएंगे, आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह सही जो भी पुरानी चीजें हैं सबको भूल जाना है। अपना बुद्धियोग ऊपर लटकाना है। किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना, एक बाप का ही सिमरन करना है। किसी भी चित्र देहधारी को याद नहीं करना, एक बाप का ही सिमरन करना है। वरदान है, परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, ये श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सत्युग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो, हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। अनुभव से क्या कहते हो? हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ये नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। ये नशा रहेगा इमर्ज रूप में तो अविनाशी खजानों से भरपूर रहेंगे, वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। स्लोगन है, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। सपूत बच्चा वो जो संपूर्ण पवित्र योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। आज इस अनुभव में खो जाएंगे, मेरा पालनहार स्वयं भगवान है। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरी पालना स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा पालनहार बना, ये मेरा अहोभाग्य है। कल्प में एक बार ये सुंदर पालना प्राप्त होती है। ये सुंदर पालना प्राप्त कर मेरा भाग्य चमक उठा। भाग्य विधाता ने
स्वयं माता पिता बनकर, शिक्षक बनकर मुझे सर्वश्रेष्ठ पालना दी है। अब मुझे इस पालना का रिटर्न देना है। इमर्ज रूप से इस स्मृति में रहना है, मेरा पालनहार स्वयं ईश्वर है। शुक्रिया प्रभु, आपने मुझे इस पालना का पात्र समझा। शुक्रिया। ओम